कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग जो साउंड चैप्टर है उस क्लास थर्ड करेंगे साउंड चैप्टर की, और आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस चल रही है ये टीजीटी साइंस के लिए चल रही है। आप कोई भी टीजीटी साइंस कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे साइंस पूछी जाती है तो ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसकी 2 क्लास पहले मैं ले चुकी, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इको कंप्लीट कर लिया था और सोनार तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड क्लास के अंदर फोर्स है, डैम्ड है, फ्री वाइब्रेशन सारा हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और आज हम साउंड का लेक्चर थर्ड लेके आए हैं, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब आपको 2 आवाजें सुनाई जाए तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये आवाज मेल की है या ये आवाज फीमेल की है, या ये आवाज डॉग की है, ये आवाज कैट की है। तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, वी कैन डिफरेंशिएट 2 साउंड। हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 साउंड अगर हमारे पास है, हमारे सामने है, तो हम उनको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पियानो बज रहा है, गिटार बज रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये पियानो की आवाज है, ये गिटार की आवाज है। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से फर्स्ट हमारे पास है लाउडनेस। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। तो आप बता सकते हो, देखो अब मैं बोल रही हूँ तो मैं लाउड बोल रही हूँ या कम लाउड बोल रही हूँ, आपको सुनकर पता चल जाता है। या कोई इंसान बहुत तेज बोलता है, बहुत लाउड बोलता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये बहुत तेज बोल रहा है, लाउड बोल रहा है। या कई बहुत धीमे धीमे बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड को लाउडनेस की हेल्प से भी अलग किया जा सकता है। पिक्चर एक होती है, पिक्चर हमारे पास पढ़ेंगे आगे, और थर्ड होता है क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी या फिर इसको टिम्बर भी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे तीनों को 1 बाय 1, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाउडनेस। देखो लाउडनेस से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाउडनेस से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं साउंड को, चाहे वो सेम इंस्ट्रूमेंट से आई हो। ठीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ही सोर्स से चाहे वो आई हो, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि उसके लेवल अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप बजा रहे हो कोई भी चीज को बजा रहे हो, या तो आप धीरे बजा रहे हो, कम लाउड हो, तेज बजा रहे हो, इसका मतलब वो ज्यादा लाउड है। ठीक है, तो ये हम लाउडनेस जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, 2 साउंड कैन बी डिफरेंशिएट सेम इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट से आई हो, बट उसके जो लेवल है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग लेवल होते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट वही है लेकिन जो साउंड है वो अलग है, मतलब लाउड है वो अलग है। ठीक है, अब जो जो हमारे पास लाउडनेस होती है ना, वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और यही हमसे एग्जाम में पूछता है। जो लाउडनेस होती है कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं किसी भी साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, किसी भी जो वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड है, अगर मैं आपको बोल दूं वो अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दूं, तो मैं आपसे पूछूं तो लाउडनेस बताओ कितने गुना बढ़ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन दे देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लाउडनेस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्केल। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एम्पलीट्यूड को अगर मैं 4 गुना बढ़ा दूं, ठीक है, या 2 गुना मैं एम्पलीट्यूड को कर दूं, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दिया तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दिया तो ये लाउडनेस कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, स्केयर है। अगर मैं 4 गुना बढ़ा दूं तो लाउडनेस हमारी 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के होल स्केयर के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट डिपेंड। सेकंड है, जो लाउडनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाउडनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। एक तो आप मेरे पास आके बोल रहे हो, ठीक है, तो मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। एक आप मुझसे 2 सेंटीमीटर पीछे चले गए तो लाउडनेस कितनी कम हो जाएगी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए 2 टाइम, 2 टाइम में डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो डिस्टेंस लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 1/4। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो लाउडनेस है इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस का, या फिर पूछेगा लाउडनेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, लाउडनेस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड, हमारे पास जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इस बात का क्या मतलब है,
देखो ये कोई बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा नहीं है, लाउडनेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम, पर हम निकाल नहीं सकते। एयर के अंदर अगर मैं पूछूं लाउडनेस कम होती है, ऐसे बता सकते कम होती है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते। जो लाउडनेस है एयर के अंदर क्या होती है, कम होती है। एयर के अंदर लाउडनेस है कम होती है, वाटर के अंदर लाउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं, लेकिन कितना होता है कितना नहीं, वो पर्टिकुलर डाटा हम नहीं निकाल सकते। तो लेकिन डेंसिटी ऑफ द मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये एयर है, इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो लाउडनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम की। फोर्थ है सरफेस एरिया। जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। कैसे? अब देखो इस मार्कर का सरफेस एरिया कम है, मैं इसको मारूं आपको सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन अगर मैं बोर्ड को मारूं तो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो जो लाउडनेस है सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, या लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, रेजोनेटिंग बॉडी की अगर प्रेजेंस है तो भी क्या होती है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड के स्केल के ऊपर डिपेंड करती है, एंड लाउडनेस है इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। लाउडनेस है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि एयर के अंदर लाउडनेस कम होती है, वाटर के अंदर लाउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द लाउडनेस, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द लाउडनेस मेजरमेंट, जो मेजर कैसे करते हैं लाउड को, लाउडनेस को कैसे मेजर किया जाता है। देखो लाउडनेस की कुछ तो चीजें होगी, कुछ तो जैसे यूनिट होगी जिसे हम मेजर करते हैं, तो बिल्कुल है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो लाउडनेस होती है एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। इस बात का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। अगर किसी इंसान को, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, किसी बच्चे को मेरी आवाज बहुत लाउड लग रही है, लेकिन किसी बच्चे को मेरी आवाज बहुत कम लाउड लग रही है, ठीक है। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, तो सॉन्ग सुनते हैं हमें बिल्कुल अच्छा फील होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से उनको बहुत लाउड लगता है, उनको अच्छे नहीं लगते। तो लाउडनेस है ना, हर एक इंसान की पर्सनल होता है कि उसको कोई चीज लाउड लगती है, किसी को वो लाउड नहीं लगती, ठीक है। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मतलब हर इंसान अलग फील करता है लाउडनेस को, ठीक है। अब डीजे बज रहा है, तो डीजे बज रहा है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत लाउड फील होता है, लेकिन हमें इतना लाउड नहीं लगता वो। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है, वैसे इसमें भी मापते हैं, लेकिन एक ये याद रखना, डेसिबल यूनिट है, डेसिबल बिल्कुल याद रखना है। लाउडनेस है जो उसकी जो यूनिट है डेसिबल होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैं अगर आपसे पूछूं बिल्कुल कम लाउड, बिल्कुल कम, मतलब वो क्या होता है, जो हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर बिल्कुल कम लाउडनेस हम मानते हैं पिन ड्रॉप को, ठीक है। जैसे एक पिन गिराते हैं जब बिल्कुल हल्की सी आवाज आती है, उसको बोलते हैं बिल्कुल 0 डेसिबल के इक्वल होती हो, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं बोलते क्लास में टीचर कि पिन ड्रॉप साइलेंस। तो फिजिक्स के अंदर वो बिल्कुल लाउड नहीं मानी जाती, यानी कि सबसे कम, सबसे स्मॉल साउंड, फेंट साउंड, पिन ड्रॉप होती है 0 डेसिबल, ठीक है। वो किसके इक्वल होती है, 0 डेसिबल के इक्वल। फिर आती है हमारे पास, जैसे हम फुसफुसा के बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल फुसफुसा के बात कर रहे हैं आपस में, तो वो होती है 30 डेसिबल। अब कोई बच्चा तो फुसफुसा के बिल्कुल आराम आराम से बात करता है, लेकिन कोई बच्चा फुसफुसाने में भी बहुत तेज होता है, ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो वो होती है, मतलब तभी तो बोल रही हूँ सबके लिए एक अलग अलग है, ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या पता मैं आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन कोई इंसान आपसे बात कर रहा तो एकदम बहुत तेज, कैसे हो, क्या हाल है, तो एकदम बहुत तेज आवाज है, तो कन्वर्सेशन होती है 50 डेसिबल। तो सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जेट जब टेक ऑफ करता है तो उसकी होती है 140 डेसिबल। ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का गिवन डाटा है, इसमें एनसीईआरटी के अंदर है डाटा, बट हाँ ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, हर एक इंसान लाउडनेस को अलग अलग फील करता है, ठीक है। किसी को कोई लाउड लगता है, किसी को कोई लाउड लगता है, किसी को कोई लाउड बहुत ज्यादा लेकिन लग नहीं रहा, तो वो हर एक इंसान की अपनी पर्सनल है। एनी साउंड अबव 120 डेसिबल, कोई भी साउंड जो 1 डेसिबल से ऊपर की साउंड है तो उसको बोलते हैं हम नॉइस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉइस। तो नॉइस कब से स्टार्ट होती है, जब कोई भी साउंड 120 डेसिबल से ऊपर हो जाए तब नॉइस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 0 डेसिबल से ऊपर है कि साउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चों,
नेक्स्ट है जो लाउडनेस होता है, जो लाउडनेस है उसको कैसे मेजर करते हैं? एक तो मैंने बता दिया उसको डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड उसको जो मेजर करते हैं वो करते हैं इंटेंसिटी से, सेकंड जो मेजर करते हैं वो करते हैं इंटेंसिटी से। ये मैं बता चुकी कि जो लाउडनेस होती है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, सभी के लिए वो अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, इसका मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है, वो सभी के लिए क्या होती है? सेम होती है। तो जो इंटेंसिटी होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है इंटेंसिटी है सब्जेक्टिव क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी है सभी के लिए सेम होती है। दो ह्यूमन बीइंग के लिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, दो ह्यूमन बीइंग के लिए लाउडनेस सेम होगी या इंटेंसिटी सेम होगी, तो आपका आंसर होगा इंटेंसिटी दो ह्यूमन बीइंग के लिए सेम होती है, बट लाउडनेस सेम नहीं होती। किसी को कोई चीज लाउड लगती है, किसी को कोई चीज लाउड लगती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी वो क्या है? एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे? तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी पास होती है फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम में, एंड एरिया है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। एरिया है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें से साउंड निकली, ये कोई भी सोर्स था हमारे पास, कोई भी सोर्स है, इसके अंदर से साउंड निकली, ठीक है, इसके अंदर से साउंड निकली, तो ये एक एरिया है, ठीक है। ये क्या है? एक एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, टाइम है 1 सेकेंड, यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट एरिया ले लिया, यूनिट टाइम ले लिया, एक कोई सोर्स लगा दिया जहां से हमारे पास साउंड निकल रही है, इसमें से हमें मेजर करनी है। तो जो इसमें से क्रॉस करेगी, जो इसमें से क्रॉस करेगी वो क्या होगी? हमारी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगी? जो इस एरिया में से क्या करेगी? क्रॉस करेगी। एनर्जी जो पास करती है यूनिट एरिया यूनिट टाइम में से, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गई है, ये क्या है? एरिया क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो जो साउंड एनर्जी है पास, जो साउंड एनर्जी यहाँ से पास हो गई, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी साउंड, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो ये बिल्कुल फिक्स होती है, सभी के लिए इक्वल होती है, ठीक है। इंटेंसिटी इज सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। इंटेंसिटी इज सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। जो इंटेंसिटी है, अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछूं, जो काफी टाइम पूछा गया है, जो इसकी यूनिट भी काफी टाइम पूछी गई है कि साउंड के अंदर जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन से ही आएगा। तो फॉर्मूला इसका क्या है? एनर्जी पास फ्रॉम यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी की अगर मैं यूनिट पूछूं आप लोगों से, तो एनर्जी की आप सभी को पता है यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो जूल ओवर सेकंड क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। जूल बाय सेकंड क्या होता है बच्चों? वाट होता है। तो जो इसकी यूनिट क्या आ गई? वाट मीटर स्क्वायर। बहुत बार पूछी गई है, स्टार लगा लो, बहुत बार इंटेंसिटी की यूनिट पूछी गई है, वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। माइनस है ये, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना, इसकी यूनिट याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कि हम लाउडनेस को दो चीजों में, ठीक है, दो चीजों में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं और एक इंटेंसिटी में मेजर करते हैं। डेसिबल को हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 डेसिबल से। डेसिबल को कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 डेसिबल से। उससे स्मॉलेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, 0 डेसिबल ही क्या होता है? पिन ड्रॉप, ठीक है। ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो लाउडनेस जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होती है वो क्या होती है? 0 डेसिबल होती है। इसी तरीके से जो इंटेंसिटी होती है वो स्मॉलेस्ट क्या होती है? स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट क्या होती है? 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? वीकेस्ट स्मॉलेस्ट या पिन ड्रॉप इंटेंसिटी होती है। वीकेस्ट स्मॉलेस्ट पिन ड्रॉप इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि डेसिबल के अंदर हम सबसे स्मॉलेस्ट क्या लेते हैं? 0 डेसिबल। इंटेंसिटी के अंदर क्या है? 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं 1 डेसिबल किसके इक्वल है? 1 डेसिबल इंटेंसिटी में किसके इक्वल है? तो जो ये टर्म है इसको अगर मैं 26% बढ़ा दूं, अगर ये टर्म है इसको मैं 26% बढ़ा दूं, तो ये किसके इक्वल आएगी? 1 डेसिबल, ठीक है। किसके इक्वल आएगी? 1 डेसिबल। यानी कि 1 डेसिबल की डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, आपको याद होनी चाहिए।
1 डेसिबल क्या है, इज द चेंज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस, चेंज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज 26%, इंटेंसिटी इज इंक्रीज 26%, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी 1 डेसिबल। अब 2 डेसिबल अगर हम देखें, 2 डेसिबल किसके इक्वल होती है, तो इसमें 26% इंक्रीज में 26% इसका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो गया 52% इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 0 डेसिबल 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर, 1 डेसिबल इसका 26% इंक्रीज कर दे और 2 डेसिबल 52% इंक्रीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए, इट इज द चेंज इन द लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज 26%, ठीक है। तो ये हमारा लाउडनेस है, ये हमारा लाउडनेस है। फैक्टर बता दिए मैंने, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं, साथ में किसमें इंटेंसिटी के अंदर मेजर करते हैं। इन दोनों में फर्क बता दिया, डेसिबल किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, ठीक है। यूनिट आपको, इंटेंसिटी की यूनिट आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास पिच, नेक्स्ट हमारे पास पिच। पिच क्या होती है, ठीक है, पिच क्या होती है, इट इज आल्सो ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है। क्या होती है पिच, अभी बताती हूँ। देखो टीवी का रिमोट देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर 2 बटन होते हैं। अगर आपने जैसे एक बेस, जो बेस साउंड देता है, ठीक है, एक श्रिल साउंड जो पतली आवाज आती है, जैसे ही आपने बेस वाला बटन अगर आपने बजा दिया, दबा दिया, ठीक है, तो एकदम भै 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 मतलब बूफर वाली साउंड आती है, ठीक है। एक होता है जो मतलब श्रिल साउंड आती है, उसके अंदर से बिल्कुल पतली साउंड आती है, ठीक है, मतलब बी 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 जिस इस टाइप से साउंड आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिच होती है, लाउडनेस तो ठीक है इक्वली है, लेकिन इसमें आवाज है, पतली और मोटी का फर्क होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, बिल्कुल पतली, जैसे वुमेन की जो आवाज है वो थोड़ी पतली होती है, जो मैन की आवाज है वो बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो यानी कि जो पिच है, पिच में 2 टाइप की साउंड होती है, बेस साउंड बूफर वाली ग्रेव, यानी कि मैन की जो साउंड होती है, ठीक है, और जो टेबल साउंड है, श्रिल साउंड है, अवेट साउंड है, यानी कि जो वुमेन की आवाज होती है, जो बहुत ही पतली आवाज होती है, ठीक है। तो पिच इन दोनों की, अगर मैं पूछूं पिच किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो तो देखो पिच डिपेंड करती है, पिच है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो पिच किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर श्रिल साउंड कब आता है, बेस साउंड कब आता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले मैं पिच की डेफिनेशन बता देती हूँ। पिच की डेफिनेशन क्या, वी कैन डिस्टिंग्विश 2 साउंड, हम 2 साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, पिच एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। सबसे पहला हमने लाउडनेस पढ़ा था, उसके बाद पिच है, तो ये भी क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है 2 साउंड को, ठीक है। बट उसकी जो लाउडनेस है चाहे सेम हो, इंस्ट्रूमेंट भी सेम हो, ठीक है। एक लड़की बोल रही है, एक लड़का बोल रहा है, सेम लाउड, सेम है उनकी आवाज, ठीक है, मतलब जो लाउडनेस है उनकी बिल्कुल सेम है, बट आप फर्क कर सकते हो। लड़की की आवाज पतली होती है, श्रिल साउंड होती है, लड़के की आवाज मोटी होती है, बूफर वाली बेस साउंड होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम लाउडनेस है, फिर भी हम मतलब उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट ऐसा है, क्या उनके अंदर डिफरेंस है जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है बच्चों वो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो पिच के अंदर कि लाउडनेस बिल्कुल सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, सोर्स सेम है, बट डिफरेंट इन इंटेंसिटी, लाउडनेस, मतलब कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो पिच के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी पिच उसी की ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसी की पिच ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रिल साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन क्या है पिच की, हम क्यों पढ़ते हैं पिच को, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है पिच की। तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन, ये मैंने एक बकेट ले ली, ठीक है, पिचर बकेट ले लिए और इसके अंदर ऊपर से पानी डालना स्टार्ट कर दिया, पिचर बकेट थी, ऊपर से पानी डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज वाटर स्टार्ट, मतलब वाटर है भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वाटर है इसके अंदर, बकेट के अंदर भरना स्टार्ट हो गया।
तो जैसे जैसे वाटर भरेगा ऐसे ऐसे पानी भरेगा इसके अंदर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एयर पिच डिक्रीज, मतलब जो एयर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखो ऐसे पानी भरना स्टार्ट हो गया तो जो ये एयर वाला पोर्शन है जहां पर पानी नहीं है उसकी लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है, तो लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो मैंने पिछली क्लास में बताया जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्स रिलेशन होता है लेंथ के साथ। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है लेंथ के साथ वो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं काफी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है उसका इनवर्स रिलेशन होता है लेंथ के साथ। इसका मतलब लेंथ कम होनी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हमें आवाज स्टार्ट हो जाती है, जैसे भर रही है ना, कोई भी बकेट भरती है तो हमें आवाज आती है। और कई बार हम इतना भी फील कर लेते हैं कि देखो अब भरने वाली है या अब बकेट भर चुकी है पानी की, तो ये हमें साउंड से ही पता चल जाता है, ठीक है। या फिर खाली अगर आप बकेट लगाते हो, नल के नीचे खाली बकेट लगा के देखना तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग है, बीच में भी आपको पता चल जाता है। साउंड से ही हम वेरीफाई कर लेते हैं, साउंड से ही हम पता कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है साउंड की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज, इसका मतलब जो पिच है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पिच है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल था, एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल याद करना है। जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्स रिलेशन होता है लेंथ के साथ, पिछली क्लास में मैंने करवाया था। तो लेंथ के साथ इसका फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो ये दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, इसमें पूछेगा हमसे किसकी पिच ज्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताओ पिच किसकी ज्यादा है, या फिर क्या पूछेगा इनमें से बेस साउंड बताओ, श्रिल साउंड बताओ, ठीक है। तो देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी से ही हम बताएंगे पिच, तो पिच किससे बताते हैं हम, फ्रीक्वेंसी से बताते हैं। तो यहाँ पर कितनी वेव कंप्लीट है, 1 2, 2 वेव कंप्लीट है, 2 वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर 2 वेव है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 वेव कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4 वेव है इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी इसकी ज्यादा है इसका मतलब पिच क्या हो गई, इसकी ज्यादा होगी। इसकी पिच ज्यादा, इसका मतलब ये है श्रिल साउंड, बिल्कुल पतली आवाज, ठीक है। ये क्या है, श्रिल साउंड, श्रिल साउंड, ठीक है। और ये क्या है, बेस साउंड, ये क्या है, बेस साउंड, ये क्या है, श्रिल साउंड। ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अब ये दो दे देगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसके अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें पिच का डिफरेंस है, लाउडनेस का डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, या बोथ है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड है ए और इसका एम्पलीट्यूड ए डैश, तो ए ग्रेटर है ए डैश से, ठीक है। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी साइकिल कंप्लीट है, कितनी वेव है, 1 वेव है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब पिच भी क्या होगी, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम, पिच भी क्या होगी, सेम। क्वेश्चन मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, पिच डिफरेंस, ठीक है। या फिर लाउडनेस है वो अलग है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच भी सेम है, बट एम्पलीट्यूड का फर्क है। तो एम्पलीट्यूड का फर्क है तो इसका मतलब क्या, जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने एम्पलीट्यूड के इक्वल, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का अगर डिफरेंस है इसका मतलब लाउडनेस का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये जो साउंड है वो लाउड ज्यादा है और ये है वो लेस लाउड है, ठीक है, लेस लाउड है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस चीज का डिफरेंस है, पिच का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, लाउडनेस का डिफरेंस है। तो ये लाउड है, ये कम लाउड है, ठीक है। तो आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ से आपको आना चाहिए वेरीफाई करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आ जाए तो फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज्यादा है इसका मतलब इसकी क्या है, पिच ज्यादा है, ठीक है। पिच ज्यादा है इसका मतलब ये क्या है, श्रिल साउंड है, ठीक है। ये क्या है, बेस साउंड है। ये लाउड ज्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये लाउड कम, ठीक है। तो ये हमारा पिच खत्म हो गया। थर्ड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटी या फिर टिम्बर, ठीक है। क्वालिटी या फिर टिम्बर यानी कि मतलब अगर लाउड भी सेम हो, पिच भी सेम हो, तब भी दो साउंड अलग अलग हो सकती है, तब भी दो साउंड अलग अलग हो सकती है।
देखो टू साउंड सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, बट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। एक कोई ढोलक बजा रहा है, एक कोई पियानो बजा रहा है, ठीक है, या फिर कोई और गिटार बजा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट अलग है, तो लेकिन उनकी लाउड भी सेम है, पिच भी सेम है, बट कैन बी डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस के ऊपर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर पिच सेम है, लाउडनेस सेम है, बट इंस्ट्रूमेंट तो अलग हो गया। कोई तो पियानो बजा रहा है, ठीक है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, ठीक है, सब इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्वालिटी डिपेंड अपॉन वेवफॉर्म। क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवफॉर्म, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, पिच के ऊपर, लाउडनेस के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो इनके ऊपर नहीं करती। क्वालिटी किसके ऊपर या टिम्बर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तीन वेव है, ये तीन वेव है, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड, तीनों वेव है, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, तीनों वेव का एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, बट जो इनकी वेव फॉर्म है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये टर्निंग फोक की आवाज है, मतलब ये उसकी आवाज है, ये वायलिन, ठीक है, ये पियानो, कैसे पता चला, पढ़कर, ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़कर ही पता चलता है। तो ये तीनों के तीनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, बट वेव फॉर्म अलग है, इसलिए इनकी जो वॉइस है, इनकी जो साउंड है वो भी हमें अलग सुनाई देगी, बट इनकी लाउड भी सेम है, पिच भी सेम है, ठीक है। दोनों की दोनों जो मतलब फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, पिच बिल्कुल सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम है, तो लाउडनेस भी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, बट इसकी वेव फॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम मींस पिच सेम, डिफरेंस किसका है, वेव फॉर्म का, बिकॉज दे आर गिवन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की आवाजें हैं, इसलिए ये अलग है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, अलग है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसे आपको तीनों ग्राफ भी दे सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, लाउडनेस सेम हो, या फिर फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उसकी क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, तो वेव फॉर्म उसकी डिफरेंट हो सकती है, उसी को बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी। लास्ट एक बहुत स्मॉल टॉपिक रह गया हमारा, अभी करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास, जो एनसीईआरटी के अंदर लास्ट टॉपिक गिवन होता है, वो है नॉइस क्या होता है और म्यूजिक क्या होता है, ठीक है, नॉइस एंड म्यूजिक। जो नॉइस और म्यूजिक होता है, बोथ आर सब्जेक्टिव होता है, बोथ आर सब्जेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि दोनों ही सब्जेक्टिव होते हैं, किसी के लिए नॉइस कुछ हो सकता है, किसी के लिए नॉइस कुछ हो सकता है, ठीक है। वैसे नॉइस किसके इक्वल होता है, अगर साउंड 120 डेसिबल से अबव हो तो क्या होता है, नॉइस होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन नॉइस भी किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है, म्यूजिक भी। आप अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कितनी भी आवाज से सुनो आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन जिसको नहीं पसंद उसको वो एक नॉइस लगने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्जेक्टिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी के लिए ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखो वैसे क्या होता है, नॉइस इरेगुलर होती है, इरेगुलर साउंड होती है, जो वो क्या होती है, नॉइस होती है, हार्श होती है, डिसकंटिन्यूअस, नॉन पीरियोडिक, अनप्लेजेंट। जो चीज अनप्लेजेंट है, जो खुशी ना दे, वो तो नॉइस ही होएगी, ठीक है। इसमें क्या है, रेगुलर है, स्मूथ है, कॉन्टिन्यूअस है, पीरियोडिक है, प्लेजेंट है। और जो नॉइस है, इसमें जो साउंड है 1 डेसिबल से अबव की साउंड को हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉइस। लेकिन यहाँ पर 10 डेसिबल से 30 डेसिबल तक के बीच की क्या होती है हमारे पास, म्यूजिक, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये 2 ग्राफ दे दिए, ये 2 ग्राफ दे दिए, आपसे पूछेगा इनमें से म्यूजिक कौन सा और नॉइस कौन सी, ठीक है, म्यूजिक कौन सा, नॉइस कौन सी। ये देखो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न है, पीरियोडिकली है, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, इसका मतलब ये क्या है, म्यूजिक है, ये क्या है, म्यूजिक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, पीरियोडिकली है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ से इस टाइप की वेव थी, यहाँ से स्मूथ हो गई, यहाँ पर स्मूथ हो गई, यहाँ पर इस टाइप की वेव हो गई, तो ये क्या है हमारे पास, नॉइस, ये क्या हमारे पास, नॉइस। तो इस तरह से आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे मतलब ये पॉइंट है इनके, ये स्मूथ होती है, रेगुलर होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, पीरियोडिकली होती है, ऐसे भी पॉइंट से भी पूछ सकता है। तो आज हमारा जो साउंड चैप्टर है वो खत्म हो गया। किसी भी टीजीटी साइंस का आप पेपर दे रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने सारा कवर कर दिया, 3 क्लासेस ली है पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।